बाणी हाय एवरीवन, स्पेशल सैटरडे गुड मॉर्निंग हो रही है आज खेतों से। और पिछले कल एक बार फिर से मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। अब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई हुई थी, तो इसलिए हमने जो हमारी गेहूं काफ़ी दूर थी तो उनको हमने तरपाल की मदद से ढक दिया था खेतों के बीच में ही। और ये देखिए लकड़ियाँ किस तरह से रखी हुई थी ताकि हवा वगैरह के कारण ये तरपाल उड़ ना सके। तो आज इनको फिर से तरपाल को निकाल रहे हैं और सूखने के लिए डाल रहे हैं गेहूँ को। तो इस तरह का कामकाज चला हुआ है आजकल। और आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि आजकल शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। मैक्सिमम टाइम हमारा खेतों में ही कवर हो जाता है। तो सवेरे 5 बजे से आ जाते हैं हम यहाँ पे खेतों में और रात को तकरीबन 8 बजे ही खेतों से रवाना होते हैं घर की तरफ। तो आज भी बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में गेहूं को सूखने डालने लग जाते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बाणी भी है ऊपर और फिर मुझे जाना पड़ेगा हाफ एन आवर के लिए ऊपर, क्योंकि बाणी को नहाना भी है। सबसे बेस्ट बात आज के दिन की यह है कि आज हमने अपने गेहूं की कटाई ऑलमोस्ट पूरी की पूरी फिनिश कर दी है। थोड़े से ही गेहूं बची हुई है जो कच्ची है अभी, बाकी जो गेहूं हमारी पकी हुई थी वो पूरी की पूरी हमने फिनिश कर दी है काट करके। और पिछले कल हमने यही प्लान बनाया हुआ था कि जितनी भी हमारी गेहूं सूख गई है अच्छे से उसको हम थ्रेशर में ले जाएंगे और उसकी थ्रेशिंग कर देंगे और दाने दाने उसके अलग कर देंगे और तूड़ी अलग से। लेकिन मौसम के ऊपर अब भला किसका जोर है। हमने अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देने की ट्राई की, लेकिन बाद में मौसम ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो आजकल इस तरह से बिजी चला हुआ है शेड्यूल। ऐसा नहीं था कि हमने एक ही जगह पर एक ही खेत में सारी की सारी गेहूं को इकट्ठा किया हुआ था, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है हमारे कुछ खेत इतने ज़्यादा दूरी के ऊपर हैं। तो कुछ तरपाल का डिस्टेंस मैं आप लोगों को बताऊं तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक का था। तो जहां पर भी हमने तरपाल से ढकाई हुई थी गेहूँ, सारी की से सारी गेहूँ को एक बार फिर से हम सूखने के लिए डाल रहे हैं ताकि अच्छे से सूख जाए। तरपाल के नीचे जो हमने गेहूं का ढेर लगाया हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि खेतों में एक ही बार जैसे सूखने के लिए डाल दी, बार बार गेहूं को पलटना भी पड़ता है। तो हमने 2 घंटे तक गेहूं को अच्छे ढंग से सुखाया अपने खेतों में। और ये हमारे खेत और सराउंडिंग भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। हरी भरी वादियाँ और नेचर एकदम से शांत यहाँ का। तो आप लोगों के सामने जो गेहूं तरपाल से ढकाई हुई थी हमने उसको 1-2 घंटे के लिए हमने वहाँ खेतों में ही सूखने के लिए डाला। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ले आए सारी की सारी गेहूं को, क्योंकि अभी थ्रेशर वाले से बात हुई हमारी, तो शायद अब नंबर पड़ जाएगा हमारी गेहूं को थ्रेशिंग करने के लिए थ्रेशर के ऊपर। और सारी की सारी गेहूं को हम ले आए हैं यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर भी। तो ये सारी की सारी गेहूँ तरपाल से हमने ढकाई हुई थी, क्योंकि पिछले कल मौसम एकदम से ही चेंज हो गया था और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हुई थी। तो ये देखिए, ये सारी की सारी गेहूँ मैंने लाई है। और आज तो मेरे साथ हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, तो मम्मी बांध रहे थे और मैं लेकर आ रहा था घर को। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने डाल दिया सूखने के लिए। और ये देखिए, जहाँ पे ये जो लास्ट है बिल्कुल इसके जो ऊपर वाली साइड, इस साइड को थ्रेशर है, वहाँ पर लेकर जाएंगे अभी 1 घंटे में। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30-1 बजे का। और आज सवेरे मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट तक नहीं किया हुआ था, तो अभी कहते हैं लंच यहाँ पर सवेरे लेकर आया हुआ था मैं, तो टाइम ही नहीं लगा। अभी यहाँ पर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद ही आप लोगों के लिए मैं मोमेंट कैप्चर करूँगा मैं। और खाने के साथ साथ यहाँ पर किचन में भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये चाय रखती है, तो चाय भी नहीं पी हुई है सवेरे से, ना खाना खाया हुआ है, तो अभी डायरेक्ट लंच ही हो रहा है। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे तो पतिदेव ने ब्लॉग की शुरुआत कर ही दी है और आपको बहुत कुछ देखने को मिला है।
तो आजकल खेतों का काम चला हुआ है, जैसे कि आपको पहले ही पतिदेव ने बताया हुआ है। तो पतिदेव और मम्मी और पापा जी चले गए नीचे और हम दोनों की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। और हमारा बानू बेटू देखो यहाँ पे, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे ना तो खाना बनाने दे रही है ना ही कुछ। मैं जब भी किचन की तरफ जाती हूँ तो ये आवाज़ें डालने लग जाती है। तो इसको मैंने अभी नीचे बिस्तर लगाया हुआ है, ये देख लीजिए। तो आजकल इसका बिस्तर नीचे लग गया है, तो बेड से गिरने का खतरा हो गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो झूला भी साथ में रखा हुआ मैंने, और इसको नीचे भी मैंने गद्दा बिछा करके इसको सुलाने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई है। ये बहुत ज़्यादा बातें भी लग गई आजकल करने। कर लो मम्मा बातें, बातें कर लो, बातें कर लो। ये देखो, तो जब मैं इसको बोल रही हूँ बातें करने को तो कर नहीं रही है, और जब इसका मूड होता है तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा देती है अपने सिर के ऊपर। इतनी सी है नहीं, छोटी सी। तो अभी देख लीजिए, मैं इसके मुंह के पास बैठी हूँ तो अभी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जैसे ही मैं किचन की तरफ जाऊंगी तो फिर ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मम्मा कर लो बात। तो आजकल इसने एक और नई बात सीख ली है कि खिलौनों के साथ तो खेल ही लेती है, लेकिन ये जो इसके कपड़े हैं तो इनको भी मुंह में डालती रहती है बार बार। बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई है। जैसे मैं इसको छुड़ाने की कोशिश करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो अभी इसका मूड ओढ़ेगा है, देखो। क्या हुआ मम्मा आपको? क्या हुआ? मस्ती कर दो, मस्ती मस्ती कर दो। तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो इसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टीवी भी लगा दिया है तो बहुत ही दूर ये, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रही है। बहुत ज़्यादा चालाक है। ये मुझे देख रही है आते जाते हुए कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, तो फिर बार बार मुझे आवाज़ दे रही है ऐसे चिल्ला चिल्ला के। तो आजकल इसने बहुत ज़्यादा बातें सीख ली है, और देख लीजिए एक्सरसाइज लगी हुई है बेचारी की। तो इसकी फिर टांगे भी दबानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा थक जाती है ना। तो ये काम चला हुआ है आजकल। तो पतिदेव और मम्मी पापा की ड्यूटी नीचे लगी हुई है और मेरी ड्यूटी लगी हुई है बानू के पास। तो ये बहुत ही ज़्यादा थका देती है। तो आजकल ये धरती पे भी नहीं रहती, जो इसको मैं बिस्तर कर देती हूँ धरती पे, तो ये तब भी नहीं रहती। बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है। ऐसी हो गई है बानू बेटू। तो कर दो बाय, बोल दो लाइक और शेयर जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल को। बोल दो मम्मा, बोल दो। तो अभी मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से खाना भी बनाना पड़ेगा। तो खाना भी बना रही हूँ साथ साथ में। तो किचन में देख लीजिए, चावल मैंने रखे हुए चूल्हे पे, तो ये काम चला हुआ। तो मैं जल्दी जल्दी से चावल भी बना लेती हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो कैसा लगेगा आपको हमारा अगले वाला ब्लॉग भी और ये वाला ब्लॉग भी। तो पिछले कल मैंने ब्लॉग डाला हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा था ब्लॉग। तो हमारे नैना बेटे के बारे में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत सारे लोगों ने उसमें प्यार भी दिया, सपोर्ट भी किया, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। तो प्लीज़ हमारा प्रीवियस ब्लॉग जरूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बाकी मिलेंगे आपसे कल। बाय बाय, टाटा, सी यू।